A very warm welcome all of you. I hope you are doing well. My name is नदीम. आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है MSW एंड UPSC. MSW मीन्स मास्टर्स इन सोशल वर्क. आज की हम वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि मेरे 5 से 6 अटैम्प्ट हो चुके हैं, लेकिन मैं MSW की प्रिपरेशन करना चाहता हूं. मैं MSW की प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकता हूं और DSSW में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरीके से एडमिशन ले सकता हूं. दूसरा कि क्या MSW का जो सिलेबस है क्या वो मुझे UPSC में हेल्प करेगा. तीसरा कि क्या हम UPSC और MSW दोनों को साथ कर सकते हैं. चौथा कि क्या प्लेसमेंट होता है, किन किन ऑर्गेनाइजेशन में होता है, कहाँ कहाँ पर किस किस एरिया में हमारा प्लेसमेंट होता है, एवरेज सैलरी कितनी रहती है, हाईएस्ट पैकेज कितना जाता है. ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं एक एस्पिरेंट के मन में, लेकिन मैं आज इस वीडियो से आपके ये सभी डाउट्स जो हैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा. सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है. सबसे पहला वो कि जिनके 5 या 6 अटैम्प्ट हो चुके हैं, लेकिन वो फिर भी काम करना चाहते हैं, सोसाइटी में कुछ चेंज लाना चाहते हैं पॉजिटिव वे में, तो उस चेंज को वो किस तरीके से ला सकते हैं और सोशल वर्क का जो MSW का कोर्स है वो किस तरीके से उनके लिए हेल्पफुल रहेगा. ओके. दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि क्या हम UPSC की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं MSW करते हुए. दोनों चीज़ों को जो है मैं आपको आंसर करने की आज कोशिश करूंगा इस वीडियो में. फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स. आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल. ओके. तो पहले हम बात करेंगे किसके बारे में. हम बात करेंगे, एक चीज़ और मैं बता दूं, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक है, जुड़ी हुई है, तो साथ ही देखते हुए चलेंगे और दोनों के लिए भी, दोनों ही के लिए बेहतर होगी. जो MSW करना चाहते हैं UPSC के साथ, या दूसरे वो जो कि UPSC नहीं देना चाहते हैं या फिर आप कोई जॉब के पर्टिकुलर जॉब के बारे में ढूंढना चाहते हैं, लेकिन ऐसी जॉब करना चाहते हैं जिससे कि सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट ला सके वो. ठीक है. ये वीडियो दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने जा रही है. ओके. पहली बात हम बात कर लेते हैं उसके बारे में जिनका 5 से 6 अटैम्प्ट हो चुके हैं और वो लेकिन फिर एक MSW कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं और सोसाइटी में कुछ काम करना चाहते हैं. पहली बात ये है कि आप MSW कोर्स जब करते हैं, मास्टर्स इन सोशल वर्क जब आप करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, सोशल स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं. एक पूरा प्रोफेशनल वे सिखाया जाता है किस तरीके से आप सोसाइटी में काम कर सकते हैं, किस किस एरिया में काम कर सकते हैं, किस किस एरिया में कितना काम हो रहा है, उन सभी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं. और साथ ही सोसाइटी में जो रिलेटेड जो रोल्स हैं उनके बारे में आपको सेंसिटिविटी भी प्रोवाइड कराते हैं और आपको लीगल फ्रेमवर्क के साथ साथ एक सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज किस तरीके से ला सकते हैं उसके लिए ट्रेंड करते हैं मास्टर्स इन सोशल वर्क में. अब कुछ लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सोशल वर्क और सोशल सर्विस में क्या डिफरेंस है, या दोनों को सेम ही समझते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं कि सोशल वर्क क्या है और सोशल सर्विस क्या है. सोशल वर्क ये होता है, पहले हम सोशल सर्विस की बात कर लेते हैं. सोशल सर्विस ये होती है, फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक में विजिट करने के लिए गए और आपने देखा कि किसी को इंडिविजुअल है, ओल्ड एज है या फिर कम उसकी उम्र भी है, लेकिन वो फिल नहीं कर पा रहा है फॉर्म को. तो आपने क्या काम किया, आपने उसका फॉर्म फिल कर दिया. उसका जो भी फॉर्म था, जो भी रिक्वायरमेंट जो कॉलम थे, वो आप उनको सभी को फिल कर दिया. तो क्या ये आपने सोशल वर्क किया? नहीं. ये होता है सोशल सर्विस. सोशल वर्क क्या होता है? सोशल वर्क की जो डेफिनेशन है, सोशल वर्क की जो फिलोसफी है वो ये है, हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स, यानी लोगों की इस तरीके से मदद करनी है कि वो खुद की हेल्प भी खुद से कर सके. फिर हमने जो वो बैंक का फॉर्म खुद से फिल किया था, हम वो ना करके उनको बैंक का फॉर्म किस तरीके से फिल किया जाता है उसको हम सिखा दें, तो वो होता है सोशल वर्क. ओके. आई होप कि आप इस छोटे से एग्जाम्पल से समझे होंगे. अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में ओपन है. मैं स्पेसिफिक एक वीडियो भी लाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि सोशल वर्क और सोशल सर्विस में क्या डिफरेंस होता है. और सोशल वर्क जो है ना, सोशल वर्क की जो डेफिनेशन है वो ये है, सोशल वर्क इज एन एकेडमिक डिसिप्लिन विच प्रमोट सोशल कोहेजन एंड सोशल चेंज. ओके. तो ये प्रमोट करता है सोशल चेंज को और सोशल कोहेजन को. ओके. सोशल वर्क, इसके अपने मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करके सोशल वर्क किया जाता है. ओके. अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर. दूसरा ये कि अब हमारे 5 से 6 अटैम्प्ट हो चुके हैं, हम लेकिन फिर सोसाइटी के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो हमारे ये मास्टर्स की डिग्री सोशल वर्क में करना क्या हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी? ऑफ कोर्स ये डिग्री आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी. पहली बात तो ये इसलिए बेनिफिशियल रहेगी कि आप जो है सोसाइटी में किस तरीके से वर्क करते हैं, सोसाइटी में जो सोशल स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है सोसाइटी में काम करने के लिए, उसको आपका ट्रेंड करता है. दूसरा चीज़ ये है
साथ ही आपकी जो नॉलेज है, जो आपने इतने साल से पढ़ा है, उसको भी आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उनको भी आप इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने फील्ड वर्क का कुछ आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ पर फील्ड वर्क का एग्जांपल, जो फर्स्ट ईयर था मेरा, मैं वहाँ पर संपर्क साथी फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं वहाँ पर प्लेस्ड हुआ था कंकरेंट फील्ड वर्क के लिए। वीक में 2 डेज़ का हमारा फील्ड वर्क होता है, ओके, ट्यूसडे एंड थर्सडे। वहाँ पर मैं प्लेस हुआ। वहाँ पर मैंने सीखा, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका बिलीफ ये है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काम कर रही हैं, अलग अलग डिफरेंट थेमेटिक एरियाज़ में काम कर रही हैं। कोई एजुकेशन पे काम कर रहा है, कोई हेल्थ पे काम कर रहा है, कोई वुमेन पे, कोई जेंडर पे, कोई पीडब्ल्यूडी के साथ काम कर रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है। सब अलग अलग थेमेटिक एरियाज़ में जो है वर्क कर रही हैं। बट पीपल जो हैं, जो लोग अवेयर नहीं है इसके बारे में, इन सर्विसेज के बारे में, या फिर उस मेथड को किस तरीके से रिसोर्स को वो पा सकें, इसके बारे में अवेयर नहीं है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ग्रिप जो गैप है ऑर्गेनाइजेशन और पीपल के बीच में जो गैप है, उस गैप को ब्रिज के काम करती है। जो लोग सर्विस लेना चाहते हैं उनको ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कि हम कम्युनिटी रीच भी करते, कम्युनिटी आउटरीच भी करते थे, हम स्लम भी विजिट करते थे, या फिर हम अदर लोकेशंस भी विजिट करते थे, ताकि हम वहाँ के सोशल प्रॉब्लम्स को जान सकें। और जो पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वहाँ पर वो कुछ प्रोवाइड करा सकती है, तो उसको वहाँ पर उन लोगों को वो रिसोर्सेज अवेल करा सकें। ओके, मैं आपको अपना फील्ड का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमने फील्ड वर्क में फील्ड करते वक्त दौरान, कम्युनिटी रीच के दौरान हमने पाया कि काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी बच्चे जो पाए हैं वो पीडब्ल्यूडी हैं, उनको डिसेबिलिटी है, उनको डिसेबिलिटी, हियरिंग की डिसेबिलिटी है, हियर एंड स्पीच में डिसेबिलिटी है उनको। अब उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनना था। तो उस बीच हमारा क्या काम था, हमने उन बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट्स थे, जो कैंडिडेट्स थे, उन सभी को हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में बुलाया, उनको जो है समझाया, साथ ही उनके पेरेंट्स से कनेक्ट में रहे, और उनका रजिस्ट्रेशन हमने खुद किया। उनका रजिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है स्वावलंबन, उस पर हमने खुद से रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद उनके अपॉइंटमेंट लिया हमने हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इनका चेकअप होता है। फिर वहाँ पर हमने अपॉइंटमेंट लिया। अपॉइंटमेंट लेने के बाद हम उनको, इस बच्चों को लेकर के गए हॉस्पिटल में, वहाँ पर लेकर के गए, उनका टेस्ट कराया, वेरीफाई, उनका जितना भी स्कैन, जो भी कुछ करना था उनको, वेरिफिकेशन का प्रोसेस, वो सब उन्होंने किया। उन्होंने चेकअप वगैरह किए। उसके बाद जो है उन्होंने हमें 21 डेज़ का टाइम दिया। जब 20 डेज़ कंप्लीट हुए, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट मिल चुका था, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। अब वो सर्टिफिकेट मिलने का क्या फ़ायदा होता है? पहला तो ये होता है कि आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाता है, जो अराउंड 2500 रुपीज़ पर मंथ है। ओके, जो काफ़ी ठीक अमाउंट है किसी भी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। छोटे बच्चे के लिए या फिर जो बड़ी उम्र के हैं उनको भी 2500 रुपये जो है उनको 2500 रुपीज़ मिलना शुरू हो गए। दूसरा क्या फ़ायदा हुआ, जब भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जॉब के लिए या फिर एडमिशन के लिए वो कभी भी एप्लीकेशन देंगे तो उनके पास एक सर्टिफिकेट है जिससे वो उनको रिजर्वेशन उसका फ़ायदा होगा। तीसरा, उनको ट्रैवल में फ़ायदा होगा। तो और जो अलग अलग बेनिफिट्स हैं उन सभी को वो सब उस सर्टिफिकेट के थ्रू वो जो है अवेल कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एज ए सोशल वर्कर हमने क्या किया, हमने रिसोर्स को अवेल कराया उन लोगों के लिए, उन लोगों को ईजी वे में। ओके, और भी हमने काम किए। लेबर चौक पर हमने सर्वे किए थे। उस बीच जब हम फील्ड वर्क कर रहे थे वहाँ पर हमने जाके लोगों से मिला, लेबर्स की प्रॉब्लम को जाना, क्योंकि कोविड की इमीडिएट बात है ये। उनके लेबर्स के बारे में जाना, उनके लेबर कार्ड के बारे में उनसे पूछा कि आपका लेबर कार्ड बना हुआ है कि नहीं। श्रम कार्ड उस टाइम पर बहुत पॉपुलर थे ये, वो हमने उनका सर्वे लिया, कितने लोगों के पास है, कितनों के पास नहीं, अगर है तो क्या क्या बेनिफिट अभी मिल रहे हैं और क्या क्या उनका बेनिफिट और मिल सकते हैं, उन सब के बारे में हमने उनको अवेयरनेस हमने क्रिएट की। उसके साथ साथ हमने एक कम्युनिटी, में नाम नहीं लूँगा उस कम्युनिटी का, हमने एक प्लेस विजिट किया। वहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी लोग जो हैं ड्रग एडिक्टेड हैं। उनको ड्रग एडिक्शन उनके वहाँ पर बहुत पॉपुलर था। हम कह सकते हैं कि हर 4 में से 2 या 3 बंदे वो जो ड्रग एडिक्टेड थे। तो हमने उस बीच क्या किया, हमने उन लोगों को पहले उनसे काउंसलिंग की, 2-3 बार मीटिंग की। हमने उनसे विलिंग जानना चाहा कि अगर वो सच में विलिंग हैं अपना एडिक्शन को छोड़ने के लिए, तो हमने उनसे पहले काउंसलिंग की, उनसे बात की। जब वो एग्री हो गए, उनको फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज सेंटर में भिजवाया जहाँ पर उनका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हुआ। सिर्फ उनको जो है एक अपनी आईडी कार्ड और 2 फोटो और एक जोड़ी कपड़े लेकर जाना पड़ा, और बाकी सिर्फ और सारा खर्चा जो है वो इंस्टीट्यूट ने बियर किया।
तो जो लोग अपने आप को सुधारना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हर महीने पे कर सकें अपने एडिक्शन को सुधारने के लिए, तो उनके लिए ये जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के तरीके से उन्होंने वहाँ पर हमने एक प्रोवाइड कराया उनको, और वो उस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छे से अपना रोल निभाया। तो यहाँ हमने ये सब काम किया अपने फील्ड वर्क के दौरान कंकरेंट के लिए। और साथ ही अगर मैं बात करूँ सेकंड ईयर के फील्ड वर्क के लिए, तो सेकंड ईयर में मैं प्लेस था इंडिया विजन फाउंडेशन, जो कि डॉक्टर किरण बेदी मैम के ऑर्गेनाइजेशन है, और ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है इन प्रिजन सेटिंग्स के अंदर। ये क्रिमिनल जो हम कहते हैं करेक्शनल सेटिंग्स, उसमें बहुत अच्छे से काम कर रही है। मेरा भी खुद 2 बार एक प्रिजन में विजिट हुआ, नाम मैं नहीं ले सकता, दो बार मेरा एक प्रिजन में विजिट हुआ। वहाँ पर मैं इनमेट्स से मिला, वहाँ पर उनकी चीज़ों के बारे में जाना, उनको एवर संविधान के बारे में बताया, लीगल एड के बारे में बताया। काफ़ी लोग जो हैं वहाँ पर, जैसे कि हम अभी तक तो किताबों में पढ़ते आ रहे थे कि अंडर ट्रायल्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं जेल के अंदर, जो कन्विक्टेड हैं या फिर जो गिल्टी हैं वो बहुत कम हैं। तो वो मैंने सच में देखा, सच में जाके फील किया, ऑब्जर्व किया, और साथ ही मैंने देखा कि जो क्राउड जो है बहुत क्राउडेड थी, वो जो उसकी कैपेसिटी थी उससे वो 3 गुना लोग वहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो मुझे सीखने के लिए मिली, जानने के लिए मिली, ये सिर्फ किसके वजह से हो पाया? सिर्फ और सिर्फ मेरे MSW कोर्स में एनरोल होने के बाद मेरे फील्ड वर्क करने की वजह से, जिससे मैं सोसाइटी को और अच्छे से जान पाया। सोशल वर्क की एक ब्यूटी ये है कि आप जो सिर्फ थ्योरी क्लासेज या थ्योरी से ही लिमिटेड नहीं रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सोशियोलॉजी करेंगे तो आप सिर्फ सोसाइटी के बारे में थ्योरी पढ़ेंगे, या किस ऑथर ने सोसाइटी के किस पर्टिकुलर टर्म पे क्या बोला है, किस टर्म को कैसे डिफाइन किया है, वो सब सिर्फ आप क्लास में बैठ कर पढ़ेंगे। लेकिन सोशल वर्क में क्या होता है कि आप ना सिर्फ पढ़ेंगे, आप फील्ड में जाकर के उसको देखेंगे भी, और सोसाइटी के नए डायनेमिक्स भी आप जो हैं एक्सप्लोर करेंगे कि और क्या क्या बैरियर्स होते हैं, किस किस तरीके से होते हैं। ठीक है, और फिर इसी बीच हमें मौका मिला था कॉन्फ्रेंस पेपर लिखने का। कॉन्फ्रेंस पेपर आप जो पर्टिकुलर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी एक इशू को आप लेकर अपने कॉन्फ्रेंस पेपर रेडी करते हैं, जिसमें कि पूरा ग्रुप पैनल बैठता है, वहाँ पर आप अपने उस पेपर को प्रेजेंट करते हैं, उस सोसाइटी के इशूज़ को प्रेजेंट करते हैं। मेरा जो टॉपिक था, मैंने जो सेलेक्ट किया था, वो मैंने किया था पुलिस चैलेंजेस। मैंने किया था कि पुलिस के क्या क्या चैलेंजेस हैं उसको, क्योंकि मैंने इसलिए किया था क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम वो पर्टिकुलर कम्युनिटी गया था, यहाँ पर मैंने एडिक्शन के बहुत ज़्यादा केसेस देखे थे, तो वहाँ पर फिर मैं पुलिस स्टेशन भी गया था जानने के लिए कि आपका ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये जुरिडिक्शन है, इसमें ड्रग्स का इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, इतना एक्सेसिबल क्यों है। और तो फिर उन्होंने भी अपने चैलेंजेस बताए सब कुछ। तो मैंने सोचा कि इनके साथ जो ये पर्टिकुलर कोज है, ये तो है, ये वर्थ इट है इस पर काम करना, इस पर लिखना, इसके बारे में बात करना। बट हम जो पर्टिकुलर जो इम्प्लीमेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है या एजेंसी है, वो क्या कर रही है, उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो मैंने उसके बारे में जानना शुरू किया। उसके बारे में डिटेल में मैं कभी बताऊंगा कि क्या मेरी फाइंडिंग्स रही, क्या मेरा मेथड था, तरीका था वो पेपर लिखने का, वो सब कुछ वो बाद में बताऊंगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो है बहुत अच्छी तरीके से सोसाइटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने सोशल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि आप सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं अपने लेवल पर। फिर उसके बाद छोटा छोटा होगा, स्नोबॉल इफेक्ट के हिसाब से आप बड़ा इफेक्ट भी ला सकते हैं सोसाइटी के अंदर। कोई भी आप जो भी आपका पर्टिकुलर, जैसे कि आपने सिविल सर्वेंट बनने की चाहा, तो आपका कोई पर्टिकुलर एक एरिया होगा जिस पर आप काम करना चाहते होंगे, एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा जिस पर आप काम करना चाहते होंगे, तो उसके हिसाब से भी आप जो है काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको कि हमने आर्ट एंड क्राफ्ट का भी एक लिया था, हमने सेशन लिया था आर्ट एंड क्राफ्ट का, जिसमें हमने क्या किया था, जो भी प्रिजनर्स थे उनसे हमने वर्चुअली आर्ट एंड क्राफ्ट का हमने सेशन लिया था। इसमें हमने उनको हैंगिंग वॉल पीस बनाना सिखाए थे, डेकोरेटिव हैंगिंग वॉल पीस बनाना सिखाए थे, और वो उन्होंने काफ़ी अच्छे से किया भी था। ये सब इसलिए करते हैं ताकि उनके बिहेवियर में कुछ चेंज आ सके। ठीक है, वहाँ पर सभी लोग क्रिमिनल नहीं है, नहीं सभी कन्विक्टेड हैं, कुछ लोग अंडर ट्रायल्स हैं जिन पर केस जो है, जो पर्टिकुलर क्राइम है वो प्रूफ नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमारा भी ये सिस्टम है का बिलीव है कि जब तक किसी भी क्राइम का कन्विक्ट ना हो जाए, गिल्टी ना पाया जाए, तब तक वो जो है विक्टिम, जब तक वो जो है एक्यूज, जब तक वो एक गिल्टी नहीं होता है, ठीक है, तब तक वो एक तरीके से कह सकते हैं कि इनोसेंट ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज़ है हमारी, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे प्लेसमेंट के बारे में, कि प्लेसमेंट किस तरीके का होता है, एवरेज कितना होता है, और किस किस एरियाज़ में कहाँ पर हमारी जॉब लगती है। तो जॉब के लिए बता दूं, जैसे कि आप सोशल वर्क करते हैं तो आपके लिए ऑप्शंस हैं। आप कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपना भी इस्टेब्लिश करना चाहें वो भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आप जो है
किसी पर्टिकुलर एनजीओ में काम कर सकते हैं, जैसे कि बचपन बचाओ आंदोलन, काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कैलाश सत्यार्थी जी की, और उनके साथ काम कर सकते हैं। और जैसे आपको पता भी होगा वो उनको नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं, ठीक है। और उनके साथ भी ऐसी एजेंसीज आती हैं, वहाँ पर एनजीओज आती हैं, यहाँ पर आपका प्लेसमेंट होता है। फिर सीएसआर की बात करते हैं। सीएसआर का मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पर कॉर्पोरेट जो होती है, कोई भी कंपनी होती है, इसका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर होता है एक साल का, उसके ऊपर मैंडेटरी है कि वो 2% अपना बेनिफिट सोशल सेक्टर में या सोशल वेलफेयर पे खर्च करे, ठीक है। तो वो सब भी जो है उसको इसके अंदर आता है, वो सीएसआर के अंदर आता है, ठीक है। तो सीएसआर भी जो है कॉर्पोरेट की जॉब है, वो वहाँ पर भी आपकी जो है ड्यूटी या फिर आपकी जॉब लगती है। दूसरा अगर हम बात करें पीएसयूज में, पीएसयूज भी इवन डिपार्टमेंट से भी कैंपस प्लेसमेंट होता है पीएसयूज में, जैसे कि गेल में होता है या ओएनजीसी में होता है, वहाँ पर डिपार्टमेंट से वहाँ पर भी आपका प्लेसमेंट होता है। फिर मिनिस्ट्रीज़ में से भी काफ़ी आती रहती हैं, फ्रिक्वेंटली वैकेंसीज आती रहती हैं जो स्पेसिफिक मेंशन करती हैं अपने नोटिस में, अपने नोटिफिकेशन में कि एमएसडब्ल्यू किया हुआ बच्चा उनको चाहिए या कैंडिडेट उनको चाहिए, ठीक है। तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इस तरीके स्पेसिफिक जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, ओके। और साथ ही जो भी गवर्नमेंट बॉडी, जैसे मैंने आपको गवर्नमेंट के साथ भी आप काम कर सकते हैं जुड़ के, जैसे कि गवर्नमेंट के साथ एसआरएलएम में काम कर सकते हैं आप, लिवलीहुड मिशन में काम कर सकते हैं। जैसे एनआरएलएम है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, इसी तरीके से एसआरएलएम काम करते हैं। तो उस एनआरएलएम के अंडर में ही सभी सारे एसआरएलएम आते हैं, जैसे कि एमपी एसआरएलएम है या राजीविका है या फिर हमारा बिहार जीविका, ये सभी जो है जीविका पर काम करते हैं। तो गवर्नमेंट के साथ भी आपको काम करने का एक अच्छा और सुनहरा मौका मिलता है एमएसडब्ल्यू के करने के बाद, ओके, अगर आप एमएसडब्ल्यू करते हैं किसी पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज्ड या फिर रिनाउंड इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद जैसे हम बताएं एवरेज सैलरी क्या रहती है और हाईएस्ट क्या रहती है। देखो मिनिमम जो है 35 है और जो है मैक्सिमम जो है गया था डीसीडब्ल्यू में 15 लाख पर एनम का जो पैकेज गया था, ठीक है। इतना 35,000 बताया मैं पर मंथ का जो सैलरी है, हम कह सकते हैं 6 to 15 तक जो है 6 लाख to 15 लाख तक जो है पैकेज जाता है, ओके। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि काफ़ी मुझे कमेंट भी आ रहे थे, उसके बारे में बात करें। मैंने सब कुछ लिखा रखा है ताकि आप कोई भी पॉइंट जो है आपका मिस ना हो और इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो आई होप कि जो एमएसडब्ल्यू जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके 5-6 अटैम्प्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो काम तो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं कि पर्टिकुलर थीम पर, एरिया पर, तो अगर आप एमएसडब्ल्यू की डिग्री करके कर लेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जॉब के पर्सपेक्टिव से भी एक रिकॉग्नाइज्ड आपके पास एक डिग्री होगी, है ना, डिग्री होगी, फिर जॉब भी आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। साथ ही आप ऐसा काम कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, जिसमें आपकी अर्निंग भी अच्छी होगी, सब कुछ होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि क्या यूपीएससी की तैयारी उस एमएसडब्ल्यू कोर्स को करते दौरान क्या हम कर सकते हैं। तो मेरा सीधा बात इसमें ये है, मैं ज़्यादा बात नहीं खींचूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उस एमएसडब्ल्यू जो कोर्स है बहुत हैक्टिक है। अगर अदर थ्योरी क्लासेस के या फिर थ्योरी कोर्सेज़ की अगर हम बात करें, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, तो या फिर हम कह सोशियोलॉजी, तो वहाँ पर सिर्फ थ्योरी क्लासेस हैं आपको सिर्फ एग्ज़ाम लिखना होता है और कुछ नहीं करना होता है। लेकिन एमएसडब्ल्यू के अपने आप में एक हैक्टिक कोर्स है, उसमें अब एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो उसमें आपको बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है। और साथ ही आपका 4 डेज़ थ्योरी क्लासेस होती हैं, 2 डेज़ आपका कंकरेंट फील्ड वर्क होता है, उसकी आपको रिपोर्ट्स लिखनी होती हैं, फिर आपको आईसी देनी होती है, हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट होते हैं, फिर हर एक सब्जेक्ट के 2-2, 3-3 असाइनमेंट भी होते हैं, प्रेजेंटेशन भी होती है, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन अलग होती है, ग्रुप प्रेजेंटेशन अलग होती है, और आपको जैसे मैंने बताया कॉन्फ्रेंस पेपर, इस तरीके की, और जो एसएफआई यानी सपोर्टिव फील्ड वर्क इंस्ट्रक्शंस, इस तरीके की चीज़ें जो है आपको रेगुलरली अटेंड करनी होती हैं। और आपका कॉलेज सुबह 9 से लेकर के 4 बजे तक चलता है, ठीक है। और कभी कभी पहले भी हो जाता है, सैटरडे वजह से कभी पहले हो जाता है, लेकिन मान के चलिए मिनिमम 9 बजे से लेकर आपका 4 बजे तक ये चलता है। इस बीच ट्रैवल भी है और सभी चीज़ें भी हैं। तो इस बीच को इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फील्ड वर्क पे भी आपको 6 आवर्स स्पेंड करने होते हैं, वहाँ पे कोई कमी नहीं हो सकती, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग आपको करनी है। इन सब चीज़ों को करते हुए आपको जो है बहुत ही आप बहुत ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, बहुत ही आप ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाते हैं चीज़ों में, और आप जो है दोनों ही चीज़ अपने आप में बहुत डिमांडिंग है, एमएसडब्ल्यू कोर्स भी और यूपीएससी की प्रिपरेशन भी। अगर आपने ये है कि 60-70% आपका कवर अप हो चुका है, या फिर ज़्यादा आपने 3 अटैम्प्ट दे चुके हैं और आपका कोर्स सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन अब रिवीजन करना है सिर्फ, अगर इस तरीके का है तो आप शायद कर लेंगे।
और लेकिन अदरवाइज़ अगर आप शुरू ही कर रहे हैं तो मुश्किल है, फिर मुश्किल है इसमें साथ करना, और करना भी नहीं चाहिए। मेरा तो राय ये भी है, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है। इसमें अगर आप यहाँ से कटौती करेंगे तो फिर आप जो है एक अच्छे सोशल वर्कर या फिर एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। और कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि क्या सोशल वर्क का जो सिलेबस है वो हमें क्या यूपीएससी के सिलेबस से मैच करता है, कि क्या वो हमें उसमें हेल्प करता है। तो हाँ, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं हेल्प करता है। जैसे कि हमारे कुछ पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स हैं, जो जैसे कि हम पढ़ते हैं, जैसे सोशोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ते हैं। अगर आपका सोशोलॉजी ऑप्शनल है तो आपको हेल्पफुल होगा। आप साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी में भी आपको, अगर साइकोलॉजी भी हम पढ़ते हैं, तो मैं बताना चाहूँ कि थीमेटिक्स एरिया में हम क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, और साथ ही हम पढ़ते हैं पॉलिटी भी पढ़ते हैं, मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं, सोशल जस्टिस, सोशल डेवलपमेंट, और उसके बाद सोशल पॉलिसी एंड प्लानिंग, कम्युनिटी डेवलपमेंट, सोशल वर्क के जो मेथड्स हैं वो तो हम कंप्लीट पढ़ते ही हैं, और साथ ही रिसर्च, सोशल रिसर्च और सोशल, एक तो रिसर्च फिर सोशल वर्क रिसर्च, दोनों ये पढ़ते हैं हम सारा। ये सारा सिलेबस है। इसमें से कुछ सिलेबस जो है आपका शायद टच कर जाए, मैच कर जाए, लेकिन कंप्लीट ऐसा इतना स्पेसिफिक मैच नहीं करता है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ तो मैच करता ही है। और अटेंडेंस जो है मैंडेटरी होती है, 75% आपकी अटेंडेंस होना ही चाहिए, तभी आपको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा, तभी आप जो है एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो पाएंगे। ये सब रहता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्फ्रेंस पेपर भी लिखना होता है, और एक अपना आप में काफ़ी हैक्टिक कोर्स है, लेकिन उसका जो है आपको रिजल्ट भी इसी तरीके से मिलता है, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, अब मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। इससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि यूपीएससी नहीं निकला तो मतलब पता नहीं क्या ही हो जाएगा, ऐसा लगता था मुझे। लेकिन इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद नई नई लेयर्स जो हमने देखी हैं सोसाइटी में या चीज़ों में, तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है, वो एक मीन्स हो सकता है, एक बड़े लेवल पर मीन्स लाने के लिए हो सकता है, लेकिन ओनली मीन नहीं है। अगर आपका कोई पर्टिकुलर गोल है सिविल सर्वेंट बनने के बाद कि हाँ पर्टिकुलर उसी थीमेटिक एरिया पे काम करना चाहते हैं, अगर आपकी प्रेफरेंस है कोई ऐसा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक सिविल सर्वेंट हो गए ही आप ऐसा कर पाएंगे। आप एक अच्छे देश के नागरिक, एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर होने के बावजूद भी उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं और कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत डिसिप्लिन है, और बहुत कुछ आपको सिखा कर जाएगा लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। और अब एक चीज़ और, कुछ लोगों के क्वेश्चन है दिमाग में बहुत ज़्यादा, वो ये है कि अभी लास्ट में अभी यूपीएससी के लिए हमारे कॉलेज से, हमारे डिपार्टमेंट से, इवन मेरी फ्रेंड आकांक्षा जैन का जो है यूपीएससी क्रैक किया है उन्होंने, और सीएससी में उनका 702 यानी 702 रैंक आई है उनकी सीएससी में। और जो अगर बात करें इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में, तो उनमें आई है उनकी 76 रैंक आई है। तो वो उन्होंने डिपार्टमेंट में रहते हुए ये आया है, उनको अभी रिजल्ट आया है, उनके एमएसडब्ल्यू की डिग्री पूरी हुई है, और साथ ही जो है उनको ये यूपीएससी का क्लियर भी हुआ है दोनों। अब क्वेश्चन ये है कि क्या उन्होंने शुरुआत अभी से की थी कि नहीं, उनका पूरे 5 साल की जर्नी है, 5 साल की जर्नी है। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है पीछे, बहुत कुछ पीछे कवर अप कर चुके थे, पढ़ चुके थे। लेकिन हाँ, उनका खुद भी मानना है, अगर आप कहोगे तो मैं स्पेसिफिक इंटरव्यू भी ले आऊँगा उनके साथ, ताकि हम और अच्छे से जान सके चीज़ों के लिए। लेकिन हमारा फील्ड वर्क, मेरा और उनका फील्ड वर्क एक ही एजेंसी में था सेकेंड ईयर में, तो मैं उन्हें बहुत हद तक जानता हूँ, बहुत हद तक उन्होंने किस तरीके से मेहनत की, किस तरीके से प्रिपरेशन करी, और सब कुछ। और लेकिन मैं अगर आप कहो तो एक पर्टिकुलर एक इंटरव्यू भी उनके साथ हम कंडक्ट कर सकते हैं, या फिर एक वर्कशॉप टाइप रख सकते हैं, जिसमें कि वो बता सकते हैं कि किस किस तरीके से सोशल वर्क, किस तरीके से मुझे सीएससी में यानी इस यूपीएससी में हेल्पफुल रहा, और कहाँ कहाँ यूपीएससी के होने की वजह से मुझे डर लगा कि ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया है, ठीक है। ये सारा कुछ होता है। अगर आप कहें तो मैं बता दूंगा, मैं उनको बुला लूँगा, उसका इंटरव्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क मी, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स, एंड फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। आई एम हेयर टू सॉल्व योर एवरी क्वेरी। इन लास्ट आई वुड से थैंक यू, बाय बाय फॉर बीइंग हेयर।